समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी सिचुएशन को लेके ना डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है। और आपको भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आपको डिप्रेशन हो गया है, ठीक है। और फिर आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि अपनी फैमिली से आप बात करते हैं कि मुझे इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या बहुत एंजाइटी हो रही है। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा अक्सर होता रहता है लाइफ में, चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, कहीं बाहर चले जाओ, थोड़ा घूम लो, ये सब ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन धीरे धीरे आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। पहले आप इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद फिर आप किसी से काउंसलिंग लेते हैं और फिर आप उनको बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। और मैंने जब बात की उनसे, काउंसलर से, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पर आप आ चुके हैं, आप कुछ कर भी सकते हैं, तो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। तब आपकी फैमिली ये कहती है कि अगर इतनी ही सीरियस बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया। और आप एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और आप कहते हैं कि उस समय या तो आप बिल्कुल ही स्टैचू बन जाएंगे या आप मतलब आपको लगेगा कि ये क्या, मतलब ये कि जब डिसीज़न आप ही को लेने हैं तो आपको लगेगा कि मैं पहले ही ये डिसीज़न ले लेता फिर, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई समझ ही नहीं रहा। समझ रहे हैं ना। तो कई बार आपकी फैमिली को भी समझ में नहीं आएगा कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। और हीलिंग की स्टेज भी ऐसी ही होती है, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल डिटैच कर दिया जाता है, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। हीलिंग ऐसे ही होती, हीलिंग क्राउड के बीच में नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक एज के बाद ना अपने निर्णय को अपने हाथ में लेना चाहिए।